अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद रोहान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनको हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और इनकी एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देखेंगे। बेसिकली ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है मेरे ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग कोर्स का। तो ये 2 से 3 वीडियोस और भी इंशाल्लाह ताला जैसे टाइम मिलेगा मैं रिलीज़ करूँगा, ताकि हम एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑर्डर ब्लॉक को ही जस्ट अगर हम पकड़ के ट्रेड लें तो एक अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ हम लोग क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें। तो अगर हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो आईसीटी कहते हैं, इन सर्कल ट्रेडर, चेंज इन द स्टेट ऑफ प्राइस डिलीवरी। यानी ऑर्डर ब्लॉक क्या है जी, आपके पास प्राइस की डिलीवरी की जो डायरेक्शन है उसके अंदर हम कहते हैं जी चेंज को, प्राइस डिलीवरी की जो डायरेक्शन है उसके अंदर चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। लेट्स सपोज प्राइस आपकी जा रही थी डाउन और प्राइस आपकी चलेगी अप। तो ये क्या हुआ जी, चेंज हुआ है किसकी, डिलीवरी की डायरेक्शन के अंदर प्राइस में। यानी पहले आपकी प्राइस थी डाउन, अब आपकी प्राइस कहाँ पे चली गई है, अपर डायरेक्शन के अंदर चली गई है। तो इस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन को, डिलीवरी के चेंज को हम प्राइस की क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो ये हम लोगों के पास क्या है जी, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ग्रीन कर लेते हैं इसका कलर, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, प्राइस दोबारा से टैप होगी, ठीक है, वापस आएगी और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी जी, मूव कर जाएगी। तो ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। इसी तरह से हम कहते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, प्राइस की जो डिलीवरी की डायरेक्शन है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में थी, प्राइस की डिलीवरी की डायरेक्शन क्या हुई है, चेंज हुई है। ये लेग जो मैंने ड्रॉ की है ये क्या हुआ, चेंज हुआ, डाउन साइड पे हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। प्राइस क्या करेगी, दोबारा से इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगी, आएगी और दोबारा से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर जाएगी जी, मूव कर जाएगी। तो ये हम लोगों के पास क्या है जी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये हम लोगों के पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है जी। तो अब सबसे पहली बात आप लोग एक अंडरस्टैंड कर लें कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है जी, आपके पास आपने देखना है चेंज इन द स्टेट ऑफ प्राइस डिलीवरी, किस जगह पे आपकी प्राइस डिलीवरी की डायरेक्शन के अंदर क्या आ रही है, चेंजेस आ रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की तो क्या है, लास्ट अप क्लोजिंग कैंडल एंड अ सीरीज ऑफ अप क्लोजिंग कैंडल। यानी आप देखें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, मैंने यही बात की थी, ये प्राइस अप थी, इसकी डिलीवरी की डायरेक्शन में चेंज आ गई है। तो लास्ट अप क्लोजिंग कैंडल एंड अ सीरीज ऑफ अप क्लोजिंग कैंडल, यानी आपके पास अप क्लोजिंग कैंडल, बुलिश कैंडल या उनकी सीरीज ऑफ बुलिश कैंडल बिफोर द प्राइस मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हम लोगों के पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। इसी तरह से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, लास्ट डाउन क्लोजिंग कैंडल बिफोर द प्राइस मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड, आप लोगों के पास क्या कहलाता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या, कहाँ पे हम लोगों के पास प्राइस की जो डिलीवरी है उसकी डायरेक्शन में चेंजेस आ रही हैं। ये यूरो यूएसडी का पेयर मैंने ओपन किया है, 1 आवर का मेरे पास क्या यहाँ पे टाइम फ्रेम है। अब इस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं क्या हुआ है कि ये आपको नज़र आ रही होंगी ब्लैक कैंडल्स, डाउन क्लोजिंग कैंडल्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप चेक करें, ये 1 2 3 4 5 ये सीरीज है मेरे पास क्या जी, डाउन क्लोजिंग कैंडल की। तो ये मेरे पास क्या है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे, प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस ने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर गई, मूव कर गई। अब ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक एक ड्रॉ करके रख लिया, ठीक है। अब जब प्राइस दोबारा से क्या आएगी जी, इस तरह करती करती इस जगह पे आएगी, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। इसी तरह से हम करते हैं, देखते हैं कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हम लोग कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से मिटिगेट भी हो चुका है, वर्क भी कर रहा है। अब ये देखें, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा परफेक्टली इसने क्या किया, यहाँ पे
यूरो यूएसडी के पेयर पे वर्क किया। अब यहाँ पे देखें लास्ट अप क्लोजिंग कैंडल बिफोर द प्राइस मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखें 1 एंड 2, ये मेरे पास क्या थी जी, अप क्लोजिंग कैंडल थी। इससे पहले मैंने अभी बेरिश की बात क्या की थी, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑफ प्राइस। लेट्स सपोज आपकी प्राइस की जो डिलीवरी की डायरेक्शन है उसके अंदर क्या आ चुका है, चेंज आ चुका है। प्राइस पहले अपर डायरेक्शन में जा रही थी, तो उसके बाद क्या हुआ है, प्राइस कहाँ पे चली गई है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर गई है, मूव कर गई है। ठीक है, ठीक है जी, ये इसको हम इस लेग को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये हमने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, इसकी विक से लेके लोअर विक अपर विक इसको ड्रॉ कर लिया। अब देखें प्राइस ने क्या किया है, दोबारा अपवर्ड डायरेक्शन में आई है, टैप किया और एक अच्छी हमें क्या दे दी, ट्रेड दी है। एक अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास क्या था, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कुछ ना कुछ हमें एंट्री मिलेगी, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो ट्रेड लेना है वो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे वो क्या हो चुके हैं जी, एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक बनता किस तरह से है, इसके बिहाइंड जो रीजंस हैं, स्मार्ट मनी की इन्वॉल्वमेंट है, वो किस तरह से ऑर्डर ब्लॉक्स को क्या करती है, क्रिएट करती है। अच्छा, अब आगे हम चार्ट पे चलते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स को क्या करते हैं जी, फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखें इस साइड पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, आपके पास सीरीज ऑफ अप क्लोजिंग कैंडल है बिफोर द प्राइस मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। अगर हम इस कैंडल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये टोटल ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास। ठीक है जी, अब ये देखें किस तरह से वर्क कर रहा है, 1 2 ये सीरीज ऑफ अप क्लोजिंग कैंडल्स थी। अब उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने अपनी डिलीवरी की जो डायरेक्शन है उसको क्या किया, चेंज किया है। इसको आप लोग यहाँ से ही देख सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद ये क्या हुआ है, प्राइस डाउन चली गई, फिर अप आई, फिर डाउन चली गई, फिर इसको मिटिगेट किया, फिर डाउन चलेगी, फिर डाउन चलेगी। बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है जी, अच्छा, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था आपके पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का। आपने करना क्या, सबसे पहले आपने अगर ऑर्डर ब्लॉक्स की बेस पे ट्रेडिंग करनी है तो आपके लिए लाजमी कि आप एक हायर टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लुएंस लें। आप हायर टाइम फ्रेम के ऊपर क्या करें, ऑर्डर ब्लॉक्स को ड्रॉ करके रख लें। बुलिश भी और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को भी क्या करें, ड्रॉ करके रख लें। अब जो ऑर्डर ब्लॉक्स आपके डेली बाइस के से अलाइंड हो, उसी ऑर्डर ब्लॉक को आप लोग क्या करें, ट्रेड करें। लेट्स सपोज एक आप मेरी वीडियोस हैं, आप देख लीजिएगा, कंसेप्ट है ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी। अगर लेट्स सपोज आपका नेक्स्ट ड्रॉन ऑन इस कंसेप्ट से मुराद के इन शॉर्ट में ये बता दूं कि प्राइस नेक्स्ट किस लिक्विडिटी लेवल को टारगेट करेगी, आया अपसाइड के टारगेट करेगी या फिर प्राइस डाउन साइड की लिक्विडिटी को क्या करेगी, टारगेट करेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी ट्रेडिंग वीक के स्टार्ट में, जिस तरह आज संडे है, संडे को आपने अपना वर्क कंप्लीट करके रख लेना है। आपने अपना क्या करना है, डेली बाइस इस्टेब्लिश कर लेना है, आपने डॉल को फाइंड कर लेना है और आपने ऑर्डर ब्लॉक्स उसी डायरेक्शन के फाइंड करने हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करनी है। तो ये चीज़ें अब हम स्टार्ट से लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि लास्ट डाउन क्लोजिंग कैंडल बिफोर द प्राइस मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और बेरिश क्या है, अप क्लोजिंग कैंडल बिफोर द प्राइस मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, एक बात याद रखें, हर ऑर्डर ब्लॉक आपका क्या है, ट्रेडेबल नहीं है। कुछ ऑर्डर ब्लॉक आपके ट्रेडेबल होते हैं और कुछ ट्रेडेबल नहीं भी होते। कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक आपके क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वो बाद में मिटिगेशन ब्लॉक बन जाते हैं। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करेंगे। तो अब अगर हम एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाऊं तो सबसे पहले लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, मैंने ड्रॉ करके रख लिया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक
का एरिया था मैंने ड्रॉ करके रख लिया है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, फिब टूल की मदद से इसका 50% इस एरिया का आपने क्या करना है, मार्क करके अपने पास रख लेना है। ये जो एरिया आपके पास इस ऑर्डर ब्लॉक का क्या है, ऑलमोस्ट 50% एरिया, ठीक है। अब ये आपके पास इसका मेन पॉइंट आ गया ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, लेट्स सपोज ये था मेरे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस किस तरह आई, इस एरिया पे आई। आपने क्या करना है, अपनी ट्रेड्स को प्लान कर लेना है, यानी प्राइस अब टैप कर चुकी है इस डायरेक्शन में। अब आपने अपनी ट्रेड को लेट्स सपोज बाय की ट्रेड करनी थी तो प्लान कर लिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले एक तो बात यह है कि आपने अपना जो स्टॉप लॉसेस हैं वो प्लेस करने हैं इसके 50% के लेवल से बिलो से। यानी ऑर्डर ब्लॉक अच्छा वही है कि जो बस अपनी मीन वैल्यू पे आए, मैक्सिमम यहाँ तक आए और पेंडिंग ऑर्डर्स को ले और अपनी डायरेक्शन को क्या कर ले, रिवर्स कर ले। लेकिन जैसे ही अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, इस 50% के लेवल से बिलो आएगा तो उसकी सक्सेस के चांसेस क्या हैं, कम है। तो ये हो सकता है कि वो लिक्विडिटी लेने आ रहा हो, स्मार्ट मनी का ट्रैप हो और लोगों के क्या करे जी, स्टॉप लॉसेस को हिट करे। तो आपने अपने रिस्क की मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको इस 50% के लेवल से क्या करना है, बिलो करना है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे अब आपकी प्राइस कहाँ पे आ चुकी है जी, आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे मूव कर जाना है और वेट करना है इसका लिक्विडिटी स्वीप का। लिक्विडिटी स्वीप के बाद आपने किस चीज़ का वेट करना है, मार्केट के स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। प्रॉपर मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। यानी लिक्विडिटी स्वीप होगी उसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर होगी, कुछ हाइज कुछ लोस पॉइंट होंगे, वहां पे आपको लिक्विडिटी स्वीप मिलेगी। उसके बाद आपने किसका वेट करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का क्या करना है, वेट करना है। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इनएफिशिएंसी कह लें, गैप पड़ा होगा, उसके फिल होने पे आपने अपनी ट्रेड को क्या कर लेना है, एग्जीक्यूट कर लेना है। क्लियर हो गया आइडिया। तो यानी इस पॉइंट पे कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, आपने उसके फिल होने पे अपनी ट्रेड को क्या करना है, एग्जीक्यूट कर लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं बता देता हूँ दोबारा से आपको। सबसे पहले आपने अपना डेली बाइस इस्टेब्लिश करना है। डेली बाइस के बाद आप लोगों ने हायर टाइम फ्रेम पे क्या करना है, ओबी को फाइंड करना है। लेकिन प्लस एक कंडीशन है, अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ योर डेली बाइस। आपने इस ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किसकी डायरेक्शन में करना है, जो कि आपके डेली बाइस की डायरेक्शन में ऑर्डर ब्लॉक्स अलाइन हों, उनको हायर टाइम फ्रेम पे क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। ट्रेड आपने किसके अंदर करनी है, किल जोन के अंदर करनी है। प्रॉपर मैं आपको एक ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। वेट करना है, वेट फॉर प्राइस टैप इन ऑर्डर ब्लॉक। आपने वेट करना है हायर टाइम फ्रेम पे कि आपकी जो प्राइस है वो कहाँ पे आ जाए, उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ जाए, ठीक है जी। तो आपकी प्राइस अब उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ चुकी है। अब आपने लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट हो गया और 5 मिनट हो गए, इस पे क्या कर जाना है, मूव कर जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, लिक्विडिटी स्वीप को फाइंड आउट करना है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। ज़्यादा नहीं तो 3 मिनट पे देख लें या फिर आप 1 मिनट पे आपने देखना है। और जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वैलिड है, उसके लिए आपने क्या करना है, एक फिर बिहाइंड अपने क्या छोड़ के जाएगा, एक एफबीजी छोड़ के जाएगा, उसको आपने क्या कर लेना है, ट्रेड कर लेना है। तो बेसिकली ये आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है स्टेप बाय स्टेप कि आपने हाई टाइम फ्रेम पे क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, आपने किल जोन के अंदर ही ट्रेड करनी है। हाई टाइम फ्रेम पे देखने के आपकी प्राइसेस कहाँ पे आ चुकी हैं, ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर चुकी हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे आपने लिक्विडिटी स्वीप देखना है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को 3 और 1 मिनट पे देखना है। एफवीजी के अंदर आपने एंट्री ले लेनी है और आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो इस मीन वैल्यू से नीचे होने चाहिए। ये नहीं होने चाहिए कि आपकी जो स्टॉप लॉसेस हैं उस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे हों। तो बाज़ औक़ात मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट करती है स्मार्ट मनी,
ताकि रिटेल ट्रेडर क्या हों, ट्रैप हों, और उनको ट्रैप करने के बाद वो क्या करती है जी, प्राइस को नीचे लेके आती है। यानी ऐसे ही होता है कि जिस तरह से स्पोर्ट्स के जोन भी होते हैं ना हम लोगों के पास, इसी तरह से ये होता है। अब प्राइस आ रही है, इस पे क्या करते हैं जी ट्रेडर, अपने ऑर्डर्स ओपन कर लेते हैं जी, बुलिश है तो, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो स्मार्ट मनी आती है, इनके स्टॉप लॉसेस को ईट करती है और दोबारा डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो आपने अपनी इक्विटी को प्रोटेक्टेड करने के लिए, एक अगर ऑर्डर ब्लॉक वर्किंग करेगा तो वो अपने मेन वैल्यू को, अपनी जो उसका फिब का 50% है उसको लाजमी तौर पर रिस्पेक्ट करता है। जो रिस्पेक्ट नहीं करता, आपने उसको ट्रेड नहीं करना। तो ये